हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं आपको वह देखना आवश्यक है, जो कि आपको व्हाट्सएप पर भेजा गया है या यूट्यूब पर भी है। और आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से बताए गए हैं। दशा अंतरदशा सब उसमें दिखाई गई है। यहाँ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है जिसके स्वामी बुध हैं। और सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, खुद के घर में विराजमान है। तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति हिम्मती परिश्रमी होते हैं और जीवन में बहुत उन्नति होती है। परंतु यहाँ सूर्य 0 0 अंश के हैं, आप ध्यान से देखें। सूर्य जो है यहाँ पे 0 0 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो इससे संबंधित कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से हिम्मत और पराक्रम में भी कमी आएगी, जीवन में उन्नति भी सही प्रकार से नहीं होगी। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, उन्हें प्रबल करना चाहिए कि जिससे आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो जाए। रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी है, लेकिन इनको कुछ तो प्रबल करने की आवश्यकता है। तांबे का आप छल्ला भी धारण कर सकते हैं जिससे सूर्य को बल मिले। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यहाँ भाग्य भाव में शनि के घर में विराजमान है। इस पर सूर्य और बुध की दृष्टि है, बाकी राहु केतु शनि किसी की दृष्टि नहीं है, किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं और धन एवं कुटुंब का भी अच्छा सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से चंद्रमा तृतीय भाव में देख रहे हैं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और चंद्रमा 15 अंश के हैं और कृष्ण पक्ष के द्वितीय का जन्म है, तो पक्ष बल में भी मजबूत है। परंतु जैसे चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह नहीं है, तो इसको एक तरह से केमद्रुम योग बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ऐसे योग में सही प्रकार से उन्नति नहीं होती है। तो इसलिए आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि अंश बल में तो मजबूत हैं, ये पक्ष बल में भी मजबूत हैं और किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है। तो जो सामान्य उपाय है वह आपको करना चाहिए। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में आमदनी के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं। कन्या लग्न की कुंडली में मंगल को प्रबल अकारक माना जाता है और ये लग्न में विराजमान हो गए। और मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से तीसरे 7वें 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं। तो मंगल एक तो अकारक है परंतु आमदनी के स्वामी भी है और लग्न में विराजमान हो गए। अंश बल में भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, 26 अंश के हैं और इस पर शनि की दृष्टि है। तो सबसे पहले तो यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाई होगी और जीवन की उन्नति में भी परेशानी होगी और मस्तिष्क में भी परेशानी बनी रहेगी, स्वभाव भी उग्र हो जाएगा और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। और यहाँ फिर क्या है कि मंगल यहाँ से फिर शनि पर देख रहे हैं, शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। यह बहुत ही परेशानी वाला योग होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज होता है परंतु ये कई सारी परेशानी भी देते हैं। अब चतुर्थ भाव में शनि पर दृष्टि डालेंगे तो शनि आपके भाग्य भाव एवं आयु भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, भाग्य की उन्नति, स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी। यहाँ से मंगल सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो मांगलिक योग के कारण वैवाहिक जीवन में भी कुछ परेशानी होगी, मतभेद होगा। और यहाँ से मंगल जो है उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम भाव में, तो यहाँ पर आयु में वृद्धि होगी। परंतु मंगल और शनि का योग यह बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ मंगल का 26 अंश के तो है परंतु इसे मजबूत करने के लिए रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। आप तांबे का छल्ला धारण कर सकते हैं जिससे कि सूर्य और मंगल दोनों को बल मिलेगा। आप इसका मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह भी आपको करना जरूरी है। और शनि का उपाय तो खैर करना ही है क्योंकि शनि भी मंगल को देख रहा है, तो हम शनि वाले उपाय में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। तो बुध आपके लग्न के स्वामी है और माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी है और तृतीय भाव में विराजमान है, यानी स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान है। तो इसलिए स्वयं से द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और स्वयं से द्वादश भाव में है तो ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर भी निवास कर सकते हैं।
और लेकिन पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से बुध 9वें भाव में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ सूर्य बहुत कमजोर है, 7 अंश के हैं। सूर्य के साथ अस्त बता रहे हैं, लेकिन सूर्य तो 0 अंश के हैं और ये 7 अंश के हैं, अर्थात दोनों में जो है 12-13 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं है। और बुध आपका लग्नेश भी है, तो यहाँ आपको अवश्य ही पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, भाग्य की उन्नति, सभी चीज़ों में सफलता दे रहा है। और अभी आपकी बुध की महादशा प्रारंभ होने वाली है, तो इसलिए आपको पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, जिससे कि आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। और आपकी कुंडली में हम राहु के फलादेश भी बताएंगे, जिसमें कि राहु परेशानी कर रहे हैं, तो बुध राहु के दोष को भी ठीक करते हैं, इसलिए आपको पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार, पिता राज्य रोजगार के स्वामी है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होती है, और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, और गुरु से संबंधित रोजगार करने में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, जो कि आप कर रहे हैं। और आप स्वयं एक प्रोफेसर भी हैं, क्योंकि यहाँ गुरु विद्या बुद्धि के कारक होते हैं, शिक्षा के कारक होते हैं, और पंचम भाव के स्वामी भी शुक्र इसके साथ विराजमान है। और यहाँ से गुरु द्वादश भाव में देखते हैं, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से भी आपको सहयोग एवं सफलता प्राप्त होता है। और गुरु किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो गुरु के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब दशा वगैरह चले तो पीपल के पेड़ पे जल वगैरह देना चाहिए, और छोटे मोटे उपाय आपको बताए गए हैं वह करना चाहिए। शुक्र जो है वो पंचम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, और इसको बहुत कारक माना जाता है। लेकिन यहाँ शुक्र भी स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, और अंश बल में देखिए बिल्कुल कमजोर हैं, और शुक्र कारक होते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। तो यहाँ शुक्र जो है कुछ कठिनाइयों के साथ, और यहाँ पे नीच राशि में बैठे हैं, हालांकि इनका नीच भंग हो रहा है लग्न से, और केंद्र में कहीं भी कोई भी ग्रह नीच राशि में बैठते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है। लेकिन अंश बल में तो बिल्कुल कमजोर है, स्वयं जो द्वादश भाव में भी है, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से शुक्र उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो यदि आप शुक्र को प्रबल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शुक्र को यदि आप यहाँ प्रबल करेंगे तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी वाहन घरेलू सुख का बहुत श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा, और रोजगार में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए आपको शुक्र का रत्न अवश्य ही धारण करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो सके। शनि के विषय में चर्चा करते हैं, तो शनि इस कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी है तो प्रबल कारक हो गए, अष्टम भाव के स्वामी हो गए तो अकारक माना जाता है। और शनि यहाँ पर जो है अपने मित्र के साथ ही है, और गुरु के साथ शनि विराजमान होते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो शनि यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ मैंने पहले भी जब बताया था कि शनि पर मंगल की दृष्टि है और शनि पर केतु की भी दृष्टि है, तो इस दोनों के कारण चतुर्थ भाव में शनि पीड़ित हो गए। तो फिर यहाँ क्या होगा कि माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी घरेलू सुख में भी परेशानी होगी, भाग्य की उन्नति और आयु के स्वामी हैं तो इनमें भी परेशानी होगी। यहाँ से शनि डालेंगे षष्ठ भाव में दृष्टि, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। शनि यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ शत्रु पक्ष से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परंतु उन पर सफलता भी अंत में होगी। और पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। यहां से शनि दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और यहां से शनि मंगल पर दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में कठिनाई तथा परेशानी होगी। और आमदनी भाव के स्वामी हैं तो उसमें भी परेशानी होगी, और षष्ठ भाव रोग और शत्रु के स्वामी है तो वहाँ भी परेशानी होगी। तो यहाँ आपको एक बार समझना है कि शनि और मंगल का जो संबंध बन रहा है यह अच्छा संबंध नहीं है। ऐसे में आपको शनि और मंगल का उपाय तो करना है, साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको विशेष रूप से करना है, महामृत्युंजय और नवाण मंत्र का, क्योंकि ये दोनों मंत्र जाप आप करेंगे तभी इन परेशानियों से आप निकल सकते हैं। क्योंकि शत्रु पक्ष से भी परेशानी होगी, आमदनी में भी परेशानी हो जाएगी, और जो शनि है भाग्य भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी, मतलब कई तरह की परेशानी जीवन में उत्पन्न करेगी। इसलिए आपको शनि एवं मंगल के उपाय के साथ
महामृत्युंजय मंत्र करना आवश्यक है। सॉरी। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा के घर में विराजमान है। यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होती है। धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है और धन के संबंध में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो रोग एवं शत्रु के से संबंधित कुछ परेशानी होगी, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होगी और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। यहाँ से राहु डालेंगे अष्टम भाव पे दृष्टि, तो यहाँ स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी, कठिनाई होगी, पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से राहु दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशानी वाला योग राहु भी कर रहे हैं। राहु यहाँ आपके धन एवं कुटुंब के सुख में भी परेशानी कर रहे हैं। रोग एवं शत्रु पर दृष्टि डालेंगे तो मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए परेशानी भी होगी और सफलता भी प्राप्त होगी। और यहाँ भी आपके स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी हो रही है और यहाँ आपके रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हुए अष्टम भाव में, तो यहाँ स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होगी। पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को पाइल्स भी हो जाते हैं, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे केतु, तो बाहरी स्थानों के संबंध से सफलता प्राप्त होगी, खर्च अधिक होगा। और यहाँ से केतु भी द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ केतु के कारण भी धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, तो माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भाग्य की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में भी परेशानी होगी। और ऐसे व्यक्ति को अपने मातृभूमि से वियोग सहना पड़ता है, यानी अपने जन्म स्थान से दूर भी जाके रहना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों से संबंधित फलादेश आपने देखा जो कि आपकी कुंडली में बताए गए हैं, तो उसके हिसाब से आप उपाय करें, जीवन में आगे बढ़ें। और आपको सबसे मुख्य बुध एवं शुक्र का रत्न धारण करना आवश्यक है और शनि, मंगल, राहु, केतु इनका दान उपाय करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सबसे मुख्य महामृत्युंजय मंत्र और नवाण मंत्र का जाप यह आपको प्रारंभ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में जो अभी परेशानी हो रही है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हरिओम तत्सत।